जस्टिस काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से हल्फ लिया। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक साथ ऐवान सदर पहुंचे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा से उनके ओहदे का हल्फ लिया। मैं काजी फैज़ ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी दयानतदारी और वफादारी से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा। जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चारों सूबाई गवर्नर्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत निगरान वफाकी वज़रा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकला समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की हल्फ बर्दारी के दौरान उनकी अहलिया सेरीना ईसा उनके हमरा खड़ी रहीं। हल्फ उठाने के बाद सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने हल्फनामे पर दस्तखत किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने फैसलों में हमेशा मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया है। उनकी जिंदगी के बारे में तफसील इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट में। रियासत कलात के वज़ीर-ए-आज़म काजी जलालुद्दीन के पोते, तहरीक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा के बेटे जस्टिस काजी फैज़ ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। पीसीओ के फैसले के नतीजे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तमाम जज फारिग हो गए, तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा 5 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फाइज हुए। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने पब्लिक पार्कों के इस्तेमाल, माहौलियात, खवातीन के वरासती हुकूक, फैजाबाद धरना केस से मुतालिक अहम फैसले दिए। अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मोहतरम का लफ्ज इस्तेमाल न करने की ऑब्जर्वेशन भी दी और 21वीं आईनी तरमीम केस में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार दिया। पीटीआई हुकूमत में जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ओहदे से हटाने के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया गया, जिसे नजरसानी में अक्सरियत की बुनियाद पर कलअदम करार दे दिया गया। बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैज़ ईसा के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात खत्म करना, बेंचेस की तश्कील और मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदलिया का वकार बहाल करना बड़े चैलेंजेस होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तिना जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशियल कमीशन में अहम तब्दीलियां सामने आई हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए हैं, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्रुरी के लिए कायम कर दिए गए हैं। जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए हैं। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस रुकन होते हैं। कमीशन के दीगर अराकीन में एक रिटायर्ड जज, वजीर कानून भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला असलम की खिदमात सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात हो गई हैं। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला असलम की खिदमात सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात हो गई हैं। इस तैनाती के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं, ये जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। इशफाक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला असलम की खिदमात सुप्रीम कोर्ट के सपुर्द कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला असलम को बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला असलम की खिदमात सुप्रीम कोर्ट के सपुर्द करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जजीला असलम बतौर 3 साल के लिए डेपुटेशन पर उनकी खिदमात सुप्रीम कोर्ट के सपुर्द की गई हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम को बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मरियम नवाज ये कहती हैं कि उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हो जाएं, नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि अल्लाह ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया और हर बार माइनस करने वालों की कोशिश माइनस हो गई। तफसीलात जान लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा। बिल्कुल, आज मुस्लिम लीग नून का इंतहाई अहम इजलास था, जिसमें मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ और नायब सदर हमजा शहबाज शरीफ का पार्टी के मुख्तलिफ जिन्स के इजलासों से खिताब किया गया, जिसमें पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों का जहां पर जायजा लिया गया, वहां पर मरियम नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया और अब पाकिस्तान को सुरखरू करना है। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया और हर बार माइनस करने वालों को की कोशिशें जो है वो माइनस करते चले गए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हो। उन्होंने ये भी वाजे किया कि नवाज शरीफ और उनके मजलूम साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ दुश्मनी की सोच, असल में पाकिस्तान दुश्मनी और अवाम दुश्मनी की सोच है। पाकिस्तान को एक नई शुरुआत की जरूरत है। उन्होंने ये वाजे किया कि मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी और सुबह सिंध में पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और उनके साथियों ने बहादुरी और साबित कदमी से नाइंसाफियों का सामना किया। नवाज शरीफ और उनके साथी मुल्क को कौम को मसाइल की दलदल से निकाल सकते हैं। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि लोड शेडिंग, दहशत गर्दी खत्म की थी और अब महंगाई की कमी का शुक्रिया आपका हसन। पंजाब हुकूमत ने मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के भी एक्स पाकिस्तान लीव के हसूल पर पाबंदी लगा दी गई है। टीचिंग हस्पतालों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद काजमी। सज्जाद, बताइएगा कि बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्या वजूहात सामने आई हैं? पाबंदी आयद कर दी है और मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बैरून मुल्क जाने पर बाकायदा जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल के भी एक्स पाकिस्तान लीव के हसूल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तीसरी जानब जो है वो टीचिंग अस्पतालों के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन पर भी मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के विजिट के दौरान वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बड़ी तादाद जो है वो गैर हाजिर पाई गई थी। लिहाजा पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि बैरून मुल्क जाने पर जो सीनियर हैं, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, इनके बहुत शुक्रिया इस हवाले से डिटेल से रहे थे। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि जिला कचहरी लाहौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट का चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है, जबकि एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में रिमांड के लिए पेश किया था। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि जिला कचहरी लाहौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट का चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है और एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में रिमांड के लिए पेश किया था। जिला कचहरी लाहौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट का चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से अब डिस्चार्ज कर दिया है, जबकि एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में रिमांड के लिए पेश किया था। मजीद क्या अपडेट्स हैं ये जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए परवेज इलाही को लाहौर के मास्टर प्लान के मुकदमे में बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक इस मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए इन्हें फौरी रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। एंटी करप्शन की जानिब से परवेज इलाही को आज दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट रिहान उल हसन की अदालत में पेश किया गया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि परवेज इलाही ने बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां की हैं मास्टर प्लान में और इससे मुतल्लिक परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले किया जाए, जबकि परवेज इलाही के वकील ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की और ये कहा कि ये सियासी बुनियादों पर मुकदमा कायम किया गया है, लिहाजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त ठीक है, अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।